वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में अब आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन मामले की सुनवाई से पहले नए कानून के समर्थन में लगातार आवेदन दाखिल हो रहे हैं। अब आदिवासी संगठनों ने भी वक्फ संशोधन कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बता करके सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। जय ओमकार भिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल नाम की संस्थाओं ने ये नए आवेदन दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों की जमीनों को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहे हैं। इनका परिणाम है कि तमाम राज्यों के ऐसे कानून जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीनों का ट्रांसफर गैर आदिवासी को करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। आदिवासी संगठनों ने कहा कि वक्फ कानून 1995 में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां दे दी गई थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीन को वक्फ बताकर उस पर कब्जा कर लिया। संसद से बना नया वक्फ संशोधन कानून आदिवासी समाज के हितों के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दिखाता है। लंबे समय से ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आपको बता दें कि नए वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी समेत कई संगठनों और लोगों ने याचिकाएं दाखिल की है। उन्होंने नए वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के भेदभाव करने वाला बताया है। इस तरीके की 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले नए वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में भी याचिकाओं के दाखिल होने का सिलसिला जारी है। 2 आदिवासी संगठनों के अलावा 7 राज्य सरकारों ने नए वक्फ कानून को संविधान सम्मत और न्यायपूर्ण बताया है। इसके अलावा भी कई व्यक्तियों और संगठनों ने नए कानून को सही बताते हुए आवेदन दाखिल किए हैं। इस कानून के पक्ष में अभी भी 14 से 15 आवेदन दाखिल हो चुके हैं और जिस तरीके से ये आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं, इस मामले को लेकर के जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, वो 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर यह देखा जा सकता है कि कैसे वक्फ ने तमाम जमीनों को लेकर के अपने दावे ठोक दिए। तमिलनाडु से एक ऐसा ही केस सामने आया था जहां पर कई सारी जमीनों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। इसके अलावा बिहार की बात करें या फिर गुजरात की बात करें या फिर अगर हम केरल की बात करें तो कई सारे ऐसी जगह है, गाँव की जमीनें हैं जिस पर वक्फ ने क्लेम किया था और कहा था कि ये जमीनें उनकी है। हालांकि ये मामले जो है कोर्ट तक भी पहुंचे और इसको लेकर के अभी भी जो कार्रवाई है वो कोर्ट में लंबित है। लेकिन जहां वक्फ के खिलाफ तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही हैं, तो वहीं अब इसके समर्थन में भी लोग उतर आए हैं। अब जैसे कि आदिवासी संगठन की ओर से कहा गया है कि कैसे वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है और जब संविधान का निर्माण किया गया था तो आदिवासियों की जमीनों का ख्याल रखते हुए उन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया ताकि आदिवासियों की जमीनों को कोई कब्जा न कर सके। लेकिन वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों पर भी अपना हक जमा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ताकि वक्फ संशोधन कानून को समर्थन दिया जा सके। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी एससी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट लाल सिंह आर्या ने भी वक्फ संशोधन कानून को लेकर के बयान दिया और जो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उन्हें आड़े हाथों भी लिया। सुनिए लाल सिंह आर्या का ये बयान। वक्फ बिल के बारे में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो गलत धारणा उड़ाई जा रही है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि संविधान में वक्फ बिल कहीं था ही नहीं। संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोट कबाड़ने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। नंबर 1, वक्फ बोर्ड इसलिए बना था कि इससे मदरसों में ठीक से शिक्षा मिले, कोई गरीब अल्पसंख्यक है उसकी सहायता हो
और उनके कल्याण के लिए काम हो इस संपत्ति से। लेकिन वो संपत्तियां कुछ तथाकथित कट्टरपंथी जो लोग थे या मुस्लिम जो कुछ आका थे, वो उन संपत्तियों का किराया लेकर अपने अमीर बनने के सपने पाले हुए थे, कर रहे थे। उन संपत्तियों से गरीब मुस्लिम का कोई कल्याण नहीं हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, वो गरीब मुसलमानों को सेवा कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, इस पैसे से उधर उनका कल्याण हो, ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग अल्पसंख्यकों के बीच में भ्रांति पैदा करके और उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक पारसी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक ईसाई नहीं क्या? अल्पसंख्यक हमारे सिख समाज के लोग नहीं है? अल्पसंख्यक जैन नहीं है? उनके बारे में इंडी गठबंधन कांग्रेस कोई बात नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि वक्फ बोर्ड की जो एक अच्छी पहल अब की बार आई है संशोधन बिल में, वो कांग्रेस छुपाकर और भड़काने का काम कर रही है। मुझे लगता है जिस प्रकार से 1984 में कांग्रेस पार्टी ने निर्दोष सिखों के घर जलाए थे, दुकानें जलाई थी, मर्डर किए थे, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल पर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग षड्यंत्र करके हिंदुओं पर आक्रमण कराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत बड़ा आक्रोश है। मुझे लगता है भारत बहुत बड़ा देश है और ये जो संशोधन होते हैं वो केवल भारत में नहीं होते, अन्य जगह भी होते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। यहां कांग्रेस केवल वोट कमाने के लिए, टीएमसी केवल वोट कमाने के लिए, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसलिए ये इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा जब 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इन तमाम मामलों को लेकर के एक साथ सुनवाई करेगी, क्योंकि अलग अलग ये याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन इसका मसला एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, यानी कि वक्फ संशोधन कानून से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम याचिकाओं को कंबाइन किया गया है और अब इसकी सुनवाई जो है वो 16 अप्रैल को 3 जजों वाली बेंच की ओर से किया जाएगा और इसका गठन जो है वो खुद सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की ओर से किया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि ये कह रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून के जरिए मुसलमानों पर अत्याचार किए जाएंगे, ये उनके हक में नहीं है, तो वहीं तमाम ऐसे समर्थक जो कि वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इस वक्फ कानून में संशोधन इसलिए किया गया है ताकि जरूरतमंद मुसलमानों को इससे मदद मिल सके, इससे सहायता पहुंचाई जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। वक्फ बिल के बारे में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा जो गलत धारणा उड़ाई जा रही है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि संविधान में वक्फ बिल कहीं था ही नहीं। संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोट कमाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। नंबर 1, वक्फ बोर्ड इसलिए बना था कि इससे मदरसों में ठीक से शिक्षा मिले, कोई गरीब अल्पसंख्यक है उसकी सहायता हो और उनके कल्याण के लिए काम हो इस संपत्ति से। लेकिन वो संपत्तियां कुछ तथाकथित कट्टरपंथी जो लोग थे या मुस्लिम जो कुछ आका थे, वो उन संपत्तियों का किराया लेकर अपने अमीर बनने के सपने पाले हुए थे, कर रहे थे। उन संपत्तियों से गरीब मुस्लिम का कोई कल्याण नहीं हुआ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, वो गरीब मुसलमानों को सेवा कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, इस पैसे से उधर उनका कल्याण हो, ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग अल्पसंख्यकों के बीच में भ्रांति पैदा करके और उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक पारसी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक ईसाई नहीं क्या? अल्पसंख्यक हमारे सिख समाज के लोग नहीं है? अल्पसंख्यक जैन नहीं है? उनके बारे में इंडी गठबंधन कांग्रेस कोई बात नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि वक्फ बोर्ड की जो एक अच्छी पहल अब की बार आई है संशोधन बिल में, वो कांग्रेस छुपाकर और भड़काने का काम कर रही है।